ओम श्री हरिनारायण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है भाग्योदय ज्योतिष केंद्र के इस वीडियो में। साथियों, आज इस वीडियो में मैं ज्योतिष का अब तक हमने जितना भी ज्ञान अर्जित किया है और आगे हम जो अर्जन करने वाले हैं उन सब के बारे में बात करने वाला हूँ। साथियों, अब से कुछ दिन पहले जो मैंने अपनी लास्ट वीडियो बनाई थी, उस लास्ट वीडियो में हम लोगों ने बात की थी कि भावों को हम कैसे देखते हैं और किस किस भाव से क्या फल होते हैं, हम इस बारे में बात कर रहे थे। और अभी हमने लग्न, दूसरा भाव जिसको हम लोग धन भाव बोलते हैं, तीसरा भाव जिसको हम लोग पराक्रम भाव बोलते हैं, इन तीनों भावों के बारे में बात किया था। तो आज हम बात करने वाले हैं जन्म कुंडली के सबसे महत्वपूर्ण भावों में से एक भाव, चौथा भाव, जिसको हम लोग सुख भाव बोलते हैं, जिसको हम लोग माता का भाव बोलते हैं। इस भाव से आपके पास कितनी ज़मीन जायदाद होगी, कितनी प्रॉपर्टी होगी, घर कैसा होगा, क्या आप कभी ज़मीन ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, आपको अपनी माता का सुख कितना मिलेगा, किस प्रकार का मिलेगा, माता से संबंध कैसे होने वाला है, क्या आपका घर या जो भी आप व्यवसाय करने वाले हैं आपका घर के आसपास में होगा या घर से बहुत दूर होगा, आपका सेटलमेंट विदेश में होगा या नहीं होगा, इन सब सवालों का जवाब इस भाव से मिलता है। साथियों, वीडियो को लंबा ना करते हुए हम लोग बात करते हैं जन्म कुंडली के चौथे भाव के बारे में। तो साथियों, अभी तक हमने ज्योतिष में ग्रह नक्षत्र क्या होते हैं, राशियाँ क्या होती हैं, इनके किस प्रकार से गुण होते हैं, किस प्रकार हम देखते हैं कि आपका लग्न क्या है, और इन सब चीज़ों के बारे में हमने बात कर ली थी। और अभी भी हमने जो ज्योतिष में मुख्य चीज़ है, आपके भाव क्या होते हैं, उन भावों का किस प्रकार से हम विवेचना करते हैं और हमारे फलित में जो हम फलादेश करते हैं उसमें भावों की क्या महत्ता होती है, इस बारे में हम लोग बात कर रहे थे। अभी तक हम लोगों ने लग्न, आपका लग्न कैसा होता है, लग्न से हम क्या क्या देखते हैं उसके बारे में बात किया था। आपका दूसरा भाव जिसको हम धन भाव कहते हैं, उस भाव से हम क्या क्या देखते हैं उसके बारे में बात किया था। इसके अलावा हम लोग तीसरे भाव के बारे में हमने अपने लास्ट वीडियो में काफ़ी हद तक चर्चा कर ली थी। और अब हम बात करने वाले हैं चौथे भाव के बारे में। तो चौथा भाव आपके जन्म कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण भाव माना जाता है, क्योंकि इस भाव से हम यह देखते हैं कि आपको कितना सुख मिलने वाला है, आपके सुख में कमी या बढ़ोतरी कब हो सकती है, आपके माता से आपको कितना सुख मिलने वाला है, आपकी माता का साथ कितना होने वाला है आपके साथ, और आपके पास ज़मीन जायदाद कितनी होगी, कितनी गाड़ियाँ होंगी, कितना आपको वाहन सुख मिलेगा, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग चौथे भाव से जानते हैं। इसके अलावा बहुत से लोग आम ज्योतिषियों के पास या सभी ज्योतिषियों के पास ये सवाल लेके जाते हैं कि मेरी विदेश यात्रा कब है, मैं क्या विदेश में सेटलमेंट हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। इस सब का सवाल का जवाब आपके चौथे भाव से दिखता है। तो साथियों, मैं इस भाव के बारे में बात करने से पहले एक बार दोबारा से आपको भाव क्या होते हैं, लग्न, दूसरा भाव, तीसरा भाव, इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ ताकि आपको भी काफ़ी आसानी हो जाए। साथियों, जैसे कि आप जानते ही हैं कुंडली ऐसे होती है और आपकी कुंडली में ऐसे 12 भाव होते हैं। इन 12 भावों में आपकी जिंदगी के सारी सुख सुविधाएं, आपका पाप पुण्य, आपका कर्म कैसा है, आपका कर्म कैसा था, जो इस जन्म में आपको यह जन्म मिला हुआ है, इस बारे में जानते हैं। ताकि ये जो भाव होता है आपका, इस भाव को हम लोग बोलते हैं लग्न। किसी भी जातक का लग्न ये बताता है कि उस इंसान का किस प्रकार का स्वभाव होगा, उसके अंदर कितनी किसी भी चीज़ को काम को करने की कितनी कैपेबिलिटी है, वह सब हम लोग इस लग्न से देखते हैं। लग्न किसी भी कुंडली का सबसे ही ज़्यादा महत्वपूर्ण पार्ट होता है। अगर आपका लग्नेश, जैसे मान लीजिए उदाहरण लेते हैं, आपका यहाँ पे 5 नंबर का लग्न है, 5 नंबर यानी सिंह लग्न का आपका की कुंडली है, और अगर आपका लग्नेश पीड़ित है या लग्न पे बुरी दृष्टि है या पूर्व दृष्टि पड़ी हुई है, शनि की, राहु की या फिर मंगल की दृष्टि है, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत जरूर हो सकती है, आपको स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं हो सकती हैं। यह सब हम लोग
आपके लग्न से देखते हैं। किसी भी कुंडली का सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर कोई चीज़ है तो लग्न है। मैं कभी कोई कुंडली देखता हूँ सबसे पहले ये देखता हूँ उसका लग्न और लग्नेश कैसा है। अगर आपकी कुंडली लग्नेश और कुंडली का जो मालिक जिसको हम लग्नेश बोलते हैं वह अगर अच्छा होता है तो मैं समझ लेता हूँ कि उस कुंडली में काफ़ी हद तक क्षमता है। अगर बाकी चीज़ों को मैं बाद में देखता हूँ। साथियों, किसी भी कुंडली में सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्न। इसको हम लोग किसी भी जातक के उसके खुद के प्रारूप के बारे में देखते हैं। ये आपका लग्न है, इसको मैं 1 नंबर से कर देता हूँ। आपका दूसरा भाव ये कुटुंब होता है। कुटुंब यानी आपका धन भाव। आपका कम्युनिकेशन स्किल कैसा होगा, आप लोगों से किस तरह से बात करने वाले हैं, वो सब कुछ आपके दूसरे भाव से दिखता है। तीसरा भाव, ये तीसरा भाव होता है। इस तीसरे भाव को हम आपका पराक्रम, छोटे भाई बहन, आपके अंदर कितना पुरुषार्थ है, आप किसी भी मामले में डिसीजन कितने जल्दी ले सकते हैं, इस बारे में हम लोग तीसरे भाव से देखते हैं। बाकी चौथा भाव आपका जो होता है ये माता का भाव होता है, जिसके बारे में हम लोग आज बात करने वाले हैं। मैं इसके बारे में बात करूंगा, लेकिन थोड़ा सा पहले आपको सारे जो भाव होते हैं थोड़ा सा रिवाइज करवा देता हूँ ताकि आपको इस भाव के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिल सके। तो उसके बाद पांचवा भाव आपका पूर्व जन्म का जितना अर्जित होता है, आपका संतान कैसे होगी, आपकी पढ़ाई कैसे होगी, हम पंचम भाव से देखते हैं। अब इसके बाद पंचम भाव के बाद छठा भाव, आपके शत्रु कैसे होंगे, आपको रोग कैसे होंगे, आप कितना कर्जा लेंगे, यह सब हम लोग छठे भाव से देखते हैं। सप्तम भाव आपके लाइफ पार्टनर का होता है। आपके लाइफ में किस तरह की आपका जो पार्टनर है, चाहे वो आपकी वाइफ हो या आपका हस्बैंड, वह आप हम सप्तम भाव से देखते हैं। सप्तम भाव अगर अच्छा है तो आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो अच्छा होगा। सप्तम भाव में अगर क्रूर ग्रह बैठे हों या क्रूर ग्रहों की दृष्टि हो तो उसी अनुसार आपके जो फल होते हैं वो बदलते रहते हैं। और जो अष्टम भाव आपके आयु का भाव होता है। इस भाव के बारे में मैं जब चर्चा करूँगा तो मुझे उम्मीद है कि सबसे बड़ी सारी वीडियो मेरी वही होगी कि अष्टम भाव किसी भी कुंडली का सबसे ही अनजाना अनबुझा सवाल होता है। इसके बारे में हम लोग जब हम अष्टम भाव के बारे में बात करेंगे तब बात करेंगे। साथियों, किसी भी कुंडली में सबसे जो अहम भाव होते हैं वो 1, 5 और 9, ये 3 भाव होते हैं, क्योंकि यह आपका जन्म है, यह आपका प्रारब्ध है और यह आपका भाग्य है, जो आप उस जन्मों से कमा करके, जो अपने पिछले जन्मों से कमा करके आप इस जन्म के लिए लेकर के आए हैं। आपका भाग्य नवम भाव से देखा जाता है। साथियों, नवम भाव से हम लोग कई बार पिता के बारे में बात करते हैं, गुरु के बारे में बात करते हैं, तो यह एक बहुत महत्वपूर्ण भाव है। जब इस भाव के बारे में बात आगे करूँगा तब उस बारे में हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। साथियों, ये आपका दसम भाव है। दसम भाव आपका कर्म है। आपका कर्म किस प्रकार का होगा, आपको नौकरी किस प्रकार की मिलेगी, आपको गवर्नमेंट जॉब मिलेगी कि नहीं मिलेगी, आपके पास जॉब मिलती भी है तो कब तक आप जॉब करेंगे। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो एक जॉब ज्वाइन करने के बाद कई सालों तक एक जॉब को करके अपनी ज़िंदगी बिता देते हैं। तो यह सब कैसे देखा जाता है, इसके बारे में हम लोग जब हम दसम भाव के बारे में बात करेंगे, कर्म भाव के बारे में बात करेंगे, तब हम लोग बात करेंगे। और क्यों, इसके बाद ये 11वां भाव होता है। 11वां भाव आपका इनकम का है। आपने जो भी अर्जित किया है उसके फलस्वरूप आपको क्या मिलने वाला है, उन सब चीज़ों के बारे में बात हम लोग 11वें भाव के बारे में करते हैं। और इसके बाद इस दुनिया में जितना भी व्यय है, व्यय मतलब कुछ भी व्यय आप कमा के कितना खर्च करते हैं, वो सब हम लोग 12वें भाव से देखते हैं। साथियों, ये अब एक बार हम थोड़ा सा एक बार हल्का सी डिवाइड कर लेते हैं। आप जब जन्म होते हैं, आपका लग्न होता है, आपके जिस समय पहली बार कहीं आते हैं तो आपका परिवार होता है। आपके परिवार के बाद आपके जो छोटे भाई वगैरह होते हैं हम इस भाव से देखते हैं। आपकी माता को हम यहाँ से देखते हैं, आपके संतान को हम यहाँ से देखते हैं। आपके रोग ऋण रिपु शत्रु कितने प्रत्यक्ष होते हैं उन सबका हम यहाँ देखते हैं। अष्टम और सप्तम भाव आपकी पत्नी, अष्टम भाव आपकी मृत्यु आयु, अतु मृत्यु नहीं आयु। नवम भाव आपके पिता,
10वां भाव आपका कर्म, 11वां भाव आपका कर्म का फल और 12वां भाव आपका सभी प्रकार का व्यय। साथियों, ये कुछ चीज़ें थी जो हमें कुंडली में भावों को जानने से पहले हल्का सा जानना जरूरी था। साथियों, मैं ये कहता हूँ कि अगर आपने यही सिर्फ ये जो बातें मैंने बताई है वही समझ ली, तो आपको कुंडली देखने में जो एक इंटरेस्ट होता है वो आना शुरू हो जाएगा। और थोड़ा सा मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा कि हम किस प्रकार से हम लोग इंटरेस्ट पैदा कर सकते हैं ज्योतिष सीखने के लिए, या हम किस प्रकार से किसी भी जातक की कुंडली को अच्छे से अच्छे हम देख सकते हैं। साथियों, आज हमारा जो मुख्य है वह है चौथा भाव, इसको हम सुख भाव बोलते हैं, माता का भाव बोलते हैं। साथियों, जैसा मैंने बताया था, चौथा भाव आपकी प्रॉपर्टी, संपत्ति कितनी होगी आपकी, कितना आपका वाहन होगा, आप अपने जन्म स्थान से कितने दूर होंगे, आपकी माता से संबंध कैसे होंगे, आपके माता के बारे में हर चीज़ हम यहाँ से पता कर सकते हैं। इसके अलावा आपके पास प्रॉपर्टी किस प्रकार से आपको मिलेगी, जो प्रॉपर्टी मिलेगी आप उसे संभाल पाएंगे या नहीं पाएंगे, आपकी साथियों अगर ये आपका लग्न है, आपका सुख भाव है, तो ये आपके वाइफ का कर्म क्षेत्र है, क्योंकि ये आपकी वाइफ है, वाइफ का कर्म क्षेत्र है। ये आपके छोटे भाई का धन भाव है, आपके बड़े भाई का कितने शत्रु होंगे वो आप यहाँ से देख सकते हैं, आपका पुत्र की आयु कितनी होगी या आपके जो संतान है उसकी आयु कितनी होगी वो सब आप यहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा आपके पिता का अष्टम भाव है, और पिता की मृत्यु कब होगी, उनकी संपत्ति आपको मिलेगी कि नहीं मिलेगी, बस आप यहाँ से देख सकते हैं। साथियों, किसी भी कुंडली में चौथे भाव का बहुत ज़्यादा महत्व है। अगर हम चौथे भाव की बात करें तो चौथा भाव आपको जितने भी सुख मिलते हैं, चाहे प्रत्यक्ष सुख हो चाहे अप्रत्यक्ष सुख हो, वो सारे सुख आपके चौथे भाव से ही देखने को मिलते हैं। साथियों, आने वाली वीडियोज़ में मैं इन सभी भावों के बारे में एक एक करके चर्चा करूँगा, और आप लोगों का कोई प्रश्न हो इससे संबंधित आप लोग मुझे जरूर लिखिएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों के प्रश्नों का मैं उत्तर आपको दे पाऊँ, और प्लीज़ आप लोग मुझे अपने सवालों को कमेंट बॉक्स में डालते रहिए ताकि मैं आपको बेस्ट से बेस्ट आंसर को दे पाऊँ। साथियों, आप लोग मेरी वीडियोज़ को लाइक करते हैं और इतना पसंद करते हैं, मुझे बहुत खुशी होती है, और आपके इन्हीं सब चीज़ों की वजह से मुझे बड़ा ही मनोबल बढ़ता है, जिसकी वजह से मैं और रिसर्च करके अपने सारे जो हमारे पास ज्ञान है उन ज्ञान का निचोड़ आप लोगों को देने की कोशिश करता हूँ। और आने वाले वीडियोज़ में मैं इसी सब के बारे में चर्चा करूँगा, और आने वाले वीडियोज़ में मैं कोशिश करूँगा कि कुछ आपको ऐसे नॉलेज भी दूँ ताकि आप लोगों को लगे कि हाँ, ज्योतिष सच में एक बहुत अच्छी चीज़ है, आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। साथियों, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग ऐसे मेरे वीडियो को शेयर करते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।